अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से उनको खासा तनकीद का सामना है। आरिफ अलवी ने इलेक्शन के लिए मेरी तारीख पैदाइश का दिन तजवीज़ किया है। शेख रशीद का ट्वीट, सदर के खत की कोई अहमियत नहीं, सदर के पास इलेक्शन करवाने के इख्तियारात ही नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले हमारी इत्तेहादी थी, मगर अब हमारी इत्तेहादी नहीं रही। राना सनाउल्लाह का दावा। सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का दावा। नाजरीन, इन तमाम खबरों की तफसीलात आज आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, आखिरकार सदर मुमलिकत पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे ही दी। उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। उन्होंने खत में ये वाज़े लिखा हुआ है कि 9 अगस्त को मैंने वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ के कहने पर असम्बलियाँ तहलील की और सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे। उन्होंने खत में मजीद ये लिखा कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। आइन के आर्टिकल 55 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक शर्त है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत अहम बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि चारों सूबों का ये ख्याल है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। आइन के आर्टिकल 548 के तहत सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील की तारीख के बाद 90 रोज के अंदर अंदर ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। नाज़रीन, सदर के इस इकदाम पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। काफी दिनों से ये सदर कुछ अहम अहकामात सादिर करने जा रहे हैं। आरिफ अलवी ने ख्वामख्वाह भूचाल पैदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी इस पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार कहां से आ गया। सदर साहब ज्यादा जानिबदारी ना दिखाएं और बराए मेहरबानी पीटीआई के कारकुन ना बने। इस वीडियो को नॉलेज फेयर कंसल्टेंसी ने स्पॉन्सर किया है। नॉलेज फेयर कंसल्टेंसी इस वक्त MBBS फ्रॉम चाइना में सबसे सस्ता और बेहतरीन पैकेज दे रही है। आप 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में से सबसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। असेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड हो जाएं और चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनिए। इस पर शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख देने की तजवीज़ के लिए मेरी ही यौम पैदाइश यानी 6 नवंबर मुंतखब की है। मैं तो पहले ही कह चुका था कि 11 सितंबर से 20 सितंबर तक सियासत में बड़ी हलचल होगी और उखाड़ बिछाड़ पैदा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ भी होना है वो इसी साल हो जाएगा और 30 सितंबर तक हकीकी फैसले आ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन की तारीख के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान का इख्तियार सदर के पास है ही नहीं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा और इलेक्शन जल्द ही या बदेर हो ही जाएंगे और निगरान हुकूमत इस सब के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सदर के खत की कोई अहमियत नहीं है। सदर को तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शुरू कर चुका है, ये भी आइन का तकाजा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 अगस्त तक नून लीग की इत्तेहादी थी, अब नहीं है। इलेक्शन के हवाले से जो मौकिफ अपनाया है उन्होंने, वो उनका सियासी हक है। बिलावल को इल्म हो गया था कि इलेक्शन अब 90 रोज बाद नहीं बल्कि 90+45 डेज में ही होंगे। दोस्तों, पीटीआई की कोर कमेटी ने कहा है कि सदर ने इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए अपना फर्ज अदा किया है। सदर ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट पर अब ये लाजिम है कि दस्तूर से मुतल्लिक अपना आईनी किरदार निभाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाबात का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का ये इक़दाम खुश आइन है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इस तारीख वाले मामले पर कहा है कि सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है।
صدر نے پی ٹی آئی کے دباؤ میں آ کر خط لکھا، الیکشن کی تاریخ کے اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان الیکشن ہی غائب نہ ہو جائیں۔